हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बहुत ही बेहतरीन टाइप से एनसीईआरटी का निचोड़ जो होता है वो पूरा निकाले हैं, जो कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखें, इस अगले बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें सिर्फ 6 से देखें 2 क्वेश्चन आया है। इसलिए हम सोचे कि हर एक क्लास के एनसीईआरटी हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट, जैसे पहले हम देख रहे हैं ज्योग्राफी को, इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री, तब पॉलिटी देखेंगे। तो आज दोस्तों ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 का। इसमें तो क्वेश्चन बहुत है लेकिन नहीं लिए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको लिए, जो कि आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ये एनसीईआरटी 6 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, जो कि अगले बार पूछा भी गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बृहस्पति, शनि, शुक्र। उसके बाद ऑप्शन में क्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर शुक्र होगा। देखिए, इसका विश्लेषण भी हम एनसीईआरटी से लिए हैं। तो इसका विश्लेषण देखिए, विश्लेषण में क्या है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। उसके बाद है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेते हैं। तो कौन? बुध 88 दिन लेते हैं सूर्य के एक चक्कर लगाने में। उसके बाद अगला क्या है, आगे है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो कि 6 के एनसीईआरटी में, क्लास 6 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे उठा के लाए हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आंसर। फिर देखिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह इन कक्षाओं के बीच पाए जाते। क्षुद्र ग्रह इन कक्षाओं के बीच पाए जाते। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, उसके बाद पृथ्वी एवं मंगल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए में क्या दिया है, शनि एवं बृहस्पति, बी में दिया है मंगल एवं बृहस्पति, सी में दिया है पृथ्वी एवं मंगल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, मंगल एवं बृहस्पति। तो देखिए इसका विश्लेषण क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। क्या बोल रहा है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो जो छोटे छोटे कण जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, उस कण को क्या कहते हैं? उस कण को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो इसलिए देखें इसका आंसर बी आया, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, परिक्रमण। तो देखिए इसका विश्लेषण, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कह रहा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं।
दोस्तों ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के लाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तो उसका आंसर बी हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, सूरज की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। क्या कह रहा है सूरज की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर। उसके बाद क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 21 मार्च। इसका विश्लेषण देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज के ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो कौन कौन दिन, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो होता है दिन और रात पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर 21 मार्च है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या करा है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। एक में है जापान, बी में है भारत, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होता है। ठंडी में तो भारत में मनाया जाता है। जिस टाइम में अभी जैसे अपने भारत में ठंड आने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया में अब गर्मी आने वाला होगा। तो दोस्तों अपने लोग को जिस टाइम में ठंड रहता है वहाँ पे उस टाइम में गर्मी होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है नीले रंग का इस्तेमाल किसे किसे होगा। यहाँ पे नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, जलाशयों, पर्वतों, मैदानों, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये तो आप लोग को शायद पता भी होगा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, जलाशयों को। तो इसका विश्लेषण देखिए, इसका विश्लेषण है सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों को, पीला रंग का इस्तेमाल पठारों को, हरा रंग का इस्तेमाल मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ऑप्शन ए में एंडीज, बी में हिमालय, सी में यूराल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूराल होगा। तो देखिए विश्लेषण में, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो दोस्तों इसका विश्लेषण देखें, इसका विश्लेषण कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 1/3 भाग में फैला है। उसके बाद यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो इसका आंसर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सतह से शुरू हो रहा है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू हो रहा है। वायुमंडल के परतों का सही क्रम, बोला सही क्रम कौन सा है। एक ए में है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। उसके बाद बी में क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। सी में है क्षोभ मंडल,
मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। पहले होता क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत, उसके बाद क्या होता? समताप मंडल होता, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। अंतिम में सबसे लास्ट में क्या होता है? बहिर्मंडल। तो इसका देखिए विश्लेषण, इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण इसका दिया हुआ है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तथा तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका विश्लेषण देखिए, विश्लेषण है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। 99% भाग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से ही 99% भाग से बना है। उसके बाद क्या है? आयतन के अनुसार 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा सिर्फ 1% है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, नाइट्रोजन। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और कमेंट भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ऐसे ही हर एक क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग के सामने लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।